मिंटी चिड़िया 10 साल की थी कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई और उसके पिता कालू कौवे ने गोरी कौवी से दूसरी शादी कर ली। गोरी कौवी के घर एक बेटा पैदा हुआ। अब गोरी कौवी मिंटी चिड़िया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। गोरी कौवी हर समय अपने बेटे के ही नाज नखरे उठाती थी और वो मिंटी चिड़िया से हर समय घर के काम करवाती रहती थी। मिंटी चिड़िया कहाँ रह गई? हाँ माँ, मैं खाना बना रही हूँ, अभी आई। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, आज ना चक्कू का हलवा खाने का मन है तो तुम बना देना, ठीक है? माँ, आप जानती हो ना, मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाती हूँ और अब तो उनकी परीक्षाएं भी आ रही हैं, मुझे उन पर ध्यान देना होगा। हाँ, सब जानती हूँ, बड़ी मास्टरनी बनी फिरती है। मैंने कहा ना, चक्कू का हलवा खाने का मन है। तू अपने भाई के लिए इतना नहीं कर सकती? पहले हलवा बना देना, बाद में चली जाना, ठीक है? ठीक है, मैंने खाना तो बना दिया है, हलवा बना के फौरन चली जाऊंगी। और सुन मेरी बात, और स्कूल से जैसे ही पगार मिले सीधी यहाँ लेकर आना। हाँ, कोई ज़रूरत नहीं फालतू के खर्चे करने की। आज तक मैंने अपनी पगार का एक पैसा भी खर्च नहीं किया माँ, आप क्यों हर बार यही बात कहती रहती हैं? बड़ी जुबान चल रही है तेरी, अब जल्दी से काम कर, मेरे सर पर चढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी? आई बड़ी मुझे जवाब देने वाली। गोरी कौवी का बर्ताव हमेशा ही से मिंटी चिड़िया के साथ ऐसा ही था। उसके पिता को तो जैसे याद ही नहीं था कि उनकी कोई बेटी भी है। वो तो काम में व्यस्त रहते और जो उनकी बीवी कहती वही करते और सुनते थे। बस एक ही जगह थी जहाँ मिंटी चिड़िया को थोड़ा सुकून मिल पाता, और वो थी जहाँ वो जंगल के पक्षियों को पढ़ाती थी। सारे पक्षियों के बच्चे भी मिंटी चिड़िया को बहुत पसंद करते थे। गुड मॉर्निंग मिस। गुड मॉर्निंग टिंकू। आज पेरेंट्स मीटिंग है ना, तुम अकेले आए हो? कोई नहीं आया तुम्हारे साथ? आया है ना, मेरे चाचू आए हैं, वो अपनी कार पार्क कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, उन्हें अंदर ले आना, मैं इंतजार कर रही हूँ। टिंकू अपने चाचू बंटी कबूतर को लेकर अंदर आ जाता है और बंटी कबूतर को पहली ही नज़र में मिंटी चिड़िया पसंद आ जाती है। वो उसे देखता ही रह जाता है पर कुछ कह नहीं पाता। बंटी कबूतर की नज़र मिंटी चिड़िया से हट ही नहीं रही थी। वो आपको समझ में आ गया ना जो मैंने कहा? हेलो, आप सुन भी रही हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ समझ गया। आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए ना। जी? मेरा मतलब है कुछ समझ में नहीं आएगा तो मैं आपसे पूछ लूँगा। हाँ ओके, ले लीजिए। बंटी कबूतर रोज़ अब टिंकू को स्कूल छोड़ने आया करता। उसकी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी मिंटी चिड़िया के साथ। मिंटी चिड़िया को भी बंटी कबूतर में एक अच्छा दोस्त नज़र आने लगा था, पर उसके घर के हालात तो वैसे के वैसे ही थे उसके लिए। आजकल बड़ा मोबाइल चला रही है, कहीं कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है ना तेरा? देख रहे हैं जी अपनी लाडली के कारनामे। मिंटी चिड़िया, ये सब क्या है? क्या कह रही है माँ? पिताजी, आपने एक बार भी मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रही हूँ? बच्चों के एग्जाम्स हैं, वो सवाल पूछते हैं, इसलिए मैं जवाब दे रही हूँ। पर आपको अपनी बेटी कभी दिखाई कहाँ देती है? आपको तो बस इस घर में सिर्फ कुछ ही लोगों की समझ में आती है। देख रहे हैं ना इस चिड़िया के लक्षण, हाथ से निकलती जा रही है ये चिड़िया। मैं तो कहती हूँ जल्दी से इसके हाथ पीले कर दीजिए और रफा दफा कर दीजिए इसे। मैं कोई सामान नहीं हूँ जिसे आप रफा दफा कर देंगी। माँ, मैं अभी अपने करियर पर ध्यान देना चाहती हूँ, और वैसे भी मैंने आज तक आपको कोई तकलीफ नहीं दी। घर का सारा काम करती हूँ, कभी आपको कुछ नहीं कहती, फिर भी आप। मिंटी चिड़िया, ऐसे बात करता है क्या कोई अपनी माँ से? गोरी सच्ची कह रही है, तुम्हें जल्द से जल्द इस घर से बाहर करना होगा। मिंटी चिड़िया बिना कुछ कहे रोते हुए अपने कमरे में वापस आ जाती है। वो रो रही थी कि इतने में बंटी कबूतर की कॉल आती है। वो आंसू पोंछते हुए फोन उठा लेती है। मिंटी चिड़िया, तुम रो रही थी क्या? नहीं, वो बस ऐसे ही। क्या हुआ मिंटी चिड़िया, मुझे बताओ, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। मेरे मम्मी पापा मेरी शादी करवा देना चाहते हैं, उनके लिए तो मैं कभी थी ही नहीं। अब वो मुझे इस घर में भी नहीं देखना चाहते। माँ के जाने के बाद मेरा अपना कोई भी नहीं है यहाँ, और अब ये लोग मेरा करियर भी मुझसे छीन रहे हैं। तुम प्लीज़ परेशान मत हो। क्या तुम कल मुझसे मिल सकती हो प्लीज़ मिंटी चिड़िया? ठीक है, कल हम स्कूल के बाहर मिलते हैं। दूसरे दिन बंटी कबूतर मिंटी चिड़िया से मिलने आता है और अपने दिल की बात कहता है। पर बंटी, ये कैसे हो सकता है? मुझे तो तुमसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था, बस तुम्हें बता नहीं पा रहा था।
मेरे माता पिता कभी नहीं मानेंगे इस रिश्ते के लिए। वो तो मेरी शादी अपने दोस्त के एक शराबी बेटे से करवाना चाहते हैं, जिसके बाद उनका दोस्त उन्हें अपने साथ कारोबार में शामिल कर ले। तुम बस हाँ कह दो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। पहले हम तुम्हारे घर चलते हैं तुम्हारे माता पिता से बात करने। मिंटी चिड़िया बंटी कबूतर को अपने माता पिता से मिलवाने ले आती है, पर जैसा उसे डर था वैसा ही होता है। वो दोनों मिंटी चिड़िया को आशीर्वाद देने की बजाय उसे बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। आप लोग एक बार तो बस मेरी खुशी के लिए कुछ कर दीजिए। बचपन से मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। अगर तू इस पक्षी के साथ गई ना तो वापस इस घर में आने की कोई ज़रूरत नहीं, समझी? चलो मिंटी चिड़िया, अब मैं तुम्हें इस घर में रहने नहीं दे सकता। बंटी कबूतर मिंटी चिड़िया को अपने साथ ले जाता है। बंटी, मुझे नहीं लगता तुम्हारे माता पिता और भाई भाभी हमें अपनाएंगे। मेरी किस्मत में किसी का प्यार नहीं। तुम मुझ पर भरोसा रखो, बस मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मिंटी चिड़िया और बंटी कबूतर घर पहुंचते हैं। वहाँ पूरे घर में अंधेरा होता है। अरे, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? जैसे ही मिंटी चिड़िया और बंटी कबूतर और आगे आते हैं, लाइट्स जल जाती हैं और सब लोग उन पर फूल फेंकते हैं। वहाँ एक सुंदर सा मंडप सजा हुआ होता है और बंटी कबूतर की भाभी एक सुंदर लाल जोड़ा हाथ में लेकर आती है और मिंटी चिड़िया से कहती है, देवरानी, तैयार हो जाइए अपनी शादी के लिए। बंटी, ये सब कैसे? मैंने जब तुम्हारे बारे में कल सबको बताया तो सब लोगों ने यही प्लान बनाया था। देखो मंडप, पंडित जी, वर्मिला सब तैयार हैं हमारे लिए। मिंटी चिड़िया दुल्हन बन जाती है और पूरे रीति रिवाज के साथ बंटी कबूतर से शादी करती है और बड़ों का आशीर्वाद लेती है। मैं एक बात पूछूं? हाँ पूछो। अभी आपको चाची कहूँ या मिस? सब लोग हंसने लगते हैं। मिंटी चिड़िया शादी के बाद भी अपनी जॉब चालू रखती है और स्कूल की प्रिंसिपल बन जाती है। उसने जितने दुख अपने मायके में देखे थे, उतनी ही खुशियाँ उसे शादी के बाद ससुराल में आके मिल गई थी।